तालीम से जाहिल की जहालत न गई, तालीम से जाहिल की जहालत न गई, नादान को उल्टा भी तो नादान ही रहा। अस्सलाम वालेकुम, मैं आपके सामने दिल्ली से एक बार फिर ऐमन रिजवी। इस वक्त जैसे आप देख रहे हैं कि हर तरफ चर्चा है कि मोदी जी की डिग्री, मोदी जी की डिग्री। किसी बेचारे सोशल एक्टिविस्ट ने आरटीआई लगाई, उसको ये यकीन था कि शायद आरटीआई वो लगाएंगे और दिल्ली यूनिवर्सिटी उनको जवाब देगी कि मोदी जी ने जो यहाँ से ग्रेजुएशन करा, एमए करा, उसका रिज़ल्ट उनको मिलेगा। लेकिन उनको ये नहीं पता कि भाई यहाँ पर सब गोलमाल है। हाई कोर्ट एकदम बीच में उतर कर आता है। हाई कोर्ट कहता है कि ना, हम मोदी जी की डिग्री नहीं दिखा सकते। मोदी जी की जो डिग्री है और स्मृति ईरानी की जो डिग्री है वो सार्वजनिक यानी कि पब्लिक नहीं करी जा सकती। क्यों भाई, कुछ तो झोल होगा ना, यही वजह है। और आप ये देखिए कमाल की बात, अगर आप मोदी जी को सुनते हैं, मोदी जी को जानते हैं, जिस वक्त वो गुजरात के सीएम बने थे तो उस वक्त एक चैनल पर बैठकर वो ये कहते हैं कि मैंने पढ़ाई तो बिल्कुल करी नहीं है। 17 साल की उम्र तक मैं स्कूल गया, उसके बाद मैंने चाय बेची। अब ऐसे स्टेशन पे मोदी जी ने चाय बेची जहाँ कभी ना रेल पहुँची, ना वहाँ पर स्टेशन का कोई वजूद था। जैसे दृश्यम मूवी है, बिल्कुल सेम ऐसा ही कि ना नज़र आने वाला इनविजिबल स्टेशन जहां मोदी जी ने चाय बेची। मोदी जी यही नहीं रुकते, मोदी जी कहते हैं उसके बाद मैंने 40 साल भीख मांगकर अपना गुजारा करा। ज़रा प्लस करते चले जाइए कि जनाब बहादुर की गप्पों को। 17 साल में 40 साल प्लस करिए, कितनी हो गई, 60 साल। और फिर वहीं मोदी जी एक जगह बड़े लहक लहक कर स्पीच दे रहे होते, कहते हैं कि मैं ना नेता था, ना चीफ मिनिस्टर था, ना प्रधानमंत्री था। उस वक्त भी मैंने अमेरिका की विज़िट कर ली थी और 29 स्टेट अमेरिका की मैं घूम कर आ गया था। मोदी जी की जो फेंकने की फेंकम फाकी की कला है उसको आप लपेटते लपेटते मर जाएं कि यानी मांझे जो होते ना, जिनसे हुचके भरते हैं, जिनसे पतंग उड़ती है, मतलब वो सारे भर जाएं, लेकिन मोदी जी की फेंकम फाकी ख़त्म ना, बिल्कुल झूठ के जनरेटर है। इतने सारे ये जो इनके फैक्ट हैं निकल कर आते हैं कि कभी कुछ कहते हैं, कभी कुछ कहते हैं। और जैसे ही अमित शाह ने मोदी जी की डिग्री को पार्लियामेंट में सार्वजनिक करा कि मोदी जी ने यहाँ से ग्रेजुएशन करा और गुजरात से उन्होंने मास्टर डिग्री ली। लेकिन कमाल की बात यह है कि मोदी जी ने जो डिग्री ली वो ली, एमए की जो डिग्री उनकी पब्लिश हुई वो 1983 में हुई और उस दिन संडे का दिन था। यानी कि कॉलेज वालों को भी पूरा पता था कि ये प्रधानमंत्री बनेगा और 24 घंटे काम करेगा, पेलम पाली करेगा, तो इसलिए संडे के दिन बाकायदा कॉलेज खोला गया और मोदी जी की डिग्री को प्रिंट करा गया। ज़्यादा हंसे मत, ठीठी मत करें, अभी और भी सुनिए ज़रा, और भी आगे क्या होने वाला है। मतलब मोदी जी के कमाल देखिए, कितने अंतर्यामी हैं मोदी जी। जिस ज़माने में कॉलेज में कंप्यूटर नहीं होता था उस ज़माने में कंप्यूटर आ जाता है और मोदी जी की जो डिग्रियां हैं वो कंप्यूटराइज हैं। ना हंसो और सुनो, उस ज़माने में यानी कि जब 1983 में कंप्यूटर नहीं था और एक ऐसा फॉन्ट भी नहीं आया था जो कंप्यूटर में डाला जा सकता था या कंप्यूटर की जो राइटिंग थी, लेकिन मोदी जी का जो वो फॉन्ट है वो भी उस ज़माने का है। तो सारे कमाल, सारे मौजे मोदी जी के साथ हैं और फिर भी कह रहे हैं हम पेपर नहीं दिखाएंगे, हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। और ये वही मोदी जी हैं जो मुसलमानों से कहते हैं कि हम तुम्हारे पेपर कागज़ चेक करेंगे लेकिन अपना कागज़ चेक नहीं कराएंगे। मोदी जी, आपको तो बुरखे से बड़ी प्रॉब्लम है, तो फिर क्यों आप अपनी डिग्री को बुरखे में, हिजाब में रखना चाहते हैं, छुपाकर गिलाफ के अंदर रखना चाहते हैं? आपको तो मुसलमान बड़े बुरे लगते हैं ना, आपको तो लगता है कि मुसलमान बड़ा जालिम होता है, अपनी बेटियों को, अपनी बीवियों को, अपनी माओं को बुरखे में रखता है। तो फिर आप क्यों अपनी डिग्रियों को बुरखे में रखते हैं? बुरखा तो आपकी नज़र में मुसलमानों के लिए बोझ है ना, इसी बुरखे के ख़िलाफ़ आप हमेशा रहते हैं, पर्दे के ख़िलाफ़ रहते हैं। फिर आपकी डिग्री पर्दे में क्यों रहे? आप ही तो कहते हैं कि हम पेपर, हमारे पेपर देख रहे हैं, फिर अपने पेपर क्यों नहीं दिखाएंगे? जब आपकी दाल में कोई कालापन है ही नहीं तो अपनी डिग्रियों को सार्वजनिक करिए, क्योंकि अपोजिशन तमाम हिंदुस्तान में यही एक बहस छिड़ी हुई है कि मोदी जी की डिग्री लोग देखना चाहते हैं, लेकिन मोदी जी कह रहे हैं कि ना, हम डिग्री नहीं दिखाएंगे, हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो यहाँ से आप सोचिए कि कितना झोल है, कितना धोखा, कितना फ्रॉड है और किस कदर जुडिशरी इनके साथ इन्वॉल्व है।
कितने बड़े बड़े केस आ जाते हैं, ये हाई कोर्ट, ये लोअर कोर्ट, ये सुप्रीम कोर्ट, इसको कुछ नज़र नहीं आता। लेकिन जब बात प्रधानमंत्री की आती है, भारतीय जनता पार्टी की आती है, तो ये तमाम कोर्ट जो हैं वो बीजेपी के साथ खड़े नज़र आते हैं। ये तमाम आप ये देखिए एजेंसियां जो हैं बीजेपी के साथ खड़ी नज़र आती हैं। और आप ये देखिए कि इतने तरक्की याफ्ता मोदी जी जो थे कि उस वक्त कंप्यूटराइज इन्होंने डिग्रियाँ ले ली, लेकिन बिहार में आप देखिए, बिहार दुनिया का सबसे बड़ा मखाना एक्सपोर्टर है, लेकिन बिहार की हालत आप ये देखिए कि बिहार में मखाने को एक तरह से यूज़ करने के लिए कोई मशीनरी वहाँ इस्तेमाल नहीं होती, वहाँ पर हाथों से काम करते हैं और हद से ज़्यादा वहाँ पर गरीबों का इस्तेसाल हो रहा है। इतनी गोल्डन खेती बाड़ी करने के बावजूद उनको वहाँ कुछ नहीं मिलता। जो मखाना 4-5 साल पहले 400 रुपये किलो आता था वो 2500 रुपये किलो हो गया, लेकिन बिहार के किसानों को कोई फ़ायदा नहीं। वहाँ मोदी जी कोई ख्याल रखने के मूड में नहीं है, बस यही है कि हम डिग्री नहीं दिखाएंगे। तो मोदी जी आज आप बहुत बोने नज़र आ रहे हैं, क्योंकि आप जिन मुसलमानों से कागज़ देख रहे थे कि हम कागज़ ज़रूर देखेंगे, हम कागज़ ज़रूर देखेंगे, और आज आप ये कह रहे हैं कि पर्दा है पर्दा, पर्दे में रहने दो, पर्दा ना उठाओ। क्योंकि आपका पर्दा अगर उठ गया डिग्रियों से तो बहुत ज़्यादा लोचा पैदा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ तो कुछ मामला ही नहीं। मोदी जी अगर नहीं पढ़े लिखे हैं कोई बात नहीं, आपकी पार्टी में 75% लोग जो है नील बटा सन्नाटा है, लेकिन सच बोलिए कि ये आपकी डिग्री फर्जी है। को क्या छुपा रहे हैं ये बताइए। जब मुसलमानों से प्रॉब्लम है तो फिर डिग्रियों को क्यों पर्दे में छुपा रहे हैं, डिग्रियों को क्यों बुर्के में छुपा कर रखा है। तो ये वाकई ही होता है कि हर तरफ फ्रॉड चल रहा है कि प्रधानमंत्री भी हैं और फर्जी डिग्रियां भी लेंगे, और साथ साथ उसको स्मृति ईरानी को भी फर्जी डिग्रियां दिखाई और हाई कोर्ट इनके फेवर में आ रहा है। ये देखिए कि ये है भारत का लोकतंत्र, जहाँ पर लोकतंत्र का गला घोटा जा रहा है।